वेलकम टू द सेशन गाइस। मैं शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ CO2 लेजर देखने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं एंड देख लेते हैं। इसके नोट्स भी अवेलेबल है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूंगा आप कैसे नोट्स वगैरह इसके एक्सेस कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है, तो कुछ पे आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन देख लीजिएगा और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। CO2 लेजर है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके पीछे सब एकदम ऐसे पड़ा हुआ है। CO2 लेजर पड़ा हुआ है, वही लिख के आना है, ठीक है। CO2 लेजर को मैं दिखा के डायग्राम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ा दूंगा। लेकिन लेकिन सबसे पहले समझ लो CO2 लेजर के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि जो चल रहा है वही लिख के आना है तुम्हें एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें CO2 गैस दिखेगी, N2 गैस दिखेगी, अलग सा फिगर दिख रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इस फिगर को मैं 4 बार बना के देख लूंगा और मेरे को ये फिगर रट लूंगा। रटने की कोई जरूरत नहीं इस फिगर को। देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले समझो कि यार CO2 लेजर में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो CO2 लेजर में तुम्हारे पास है एक डब्बा। उस डब्बे के अंदर तुम्हारे पास एक गैस, कौन सी वाली गैस है? CO2 गैस। फिर तुमने और एक गैस डाली, नाइट्रोजन गैस। या हो सकता है कि एक पाइप में दोनों गैस को मिक्स करके डाल दिया, ठीक है ना। तो जनरली जिन पाइप्स के थ्रू तुम गैसेस को मिक्स करके डालते हो उन्हें हम वैक्यूम बम्स बुलाते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू तुमने CO2 N2 भर भर के डाल दिया, ठीक है। फिर तुमने बोला कि यार थोड़ा चुटकी भर स्वादानुसार हीलियम भी डाल दिया तुमने, ठीक है ना। हीलियम बस कुछ ज्यादा काम नहीं करता है। हीलियम थोड़ा सा, हीलियम माचिस लगाने का काम करता है एक तरीके से। जो जो भी काम चल रहा है उसको और एक्साइट करने का काम करता है। काम बेसिकली CO2 N2 के बीच में हो रहा होता है। तो ये जो तुमने इस डब्बे के अंदर गैसेस भर भर के डाली है पंप के थ्रू, अब अगर तुम इस डब्बे के बाहर लगा दोगे क्या, एक बैटरी। बैटरी के लगाने से क्या होगा कि बैटरी से होगा करंट का सप्लाई, करंट के सप्लाई, है ना। एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो तुम एक को एनोड बुलाओगे, एक को डी कैथोड बुलाओगे। मैं एनोड डी कोड बोलने वाला था। एक को एनोड बुलाओगे, एक को कैथोड बुलाओगे, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जरूरत है हमें, ठीक है ना। सो जैसे ही तुम बैटरी लगाओगे यहाँ पे, सबसे पहले नाइट्रोजन एटम्स जो है वो फुल्ली एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, बिकॉज बैटरी लगने की वजह से नाइट्रोजन एटम्स को बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इनको बहुत सारी एनर्जी होगी, तो ये पगला के इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इधर उधर घूमेंगे, ये जाके सीधे सीधे CO2 एटम्स को बड़ा बड़ जाके टक्कर मारना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जितना बम्बार्डिंग करेंगे CO2 एटम्स में, तो CO2 एटम्स के पास उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। तो CO2 एटम्स अपनी एनर्जी जो है लेने की वजह से CO2 एटम्स जो है एकदम आपके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब CO2 एटम्स आपके एक्साइटेड स्टेट से नीचे की तरफ आएंगे तो वो अपने फोटॉन्स को रिलीज करेंगे, और एक जैसे फोटॉन्स निकलने की वजह से आपको लेजिंग एक्शन मिलेगा। हीलियम एटम्स इन सब के बीच में कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। उनका काम होता है कि इन दोनों के बीच में और आग लगाना। आग चलो नाइट्रोजन बेलो, ठीक है, वही काम होता है उनका, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है। क्या सीखा हमने कि भाई बैटरी जैसी तुम लगाओगे तो बैटरी लगाने की वजह से बैटरी से निकली हुई एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रोजन एटम्स। वो एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जाके सीधे सीधे CO2 एटम से टकराने लगते हैं, बढ़ जाते हैं इनके साथ में। इनको टकराएंगे, अपनी एनर्जी इनको पास करेंगे, इनको पास करने की वजह से CO2 एटम्स जो है वो एक हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। और जो भी कभी भी हायर एनर्जी स्टेट में जाता है वो हमेशा अपनी एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। और इसके टाइम पे वो क्या करता है? फोटोन को रिलीज करता है, ठीक है। तो मिलते जुलते भाई भाई, मिलते जुलते भाई भाई, मिलते जुलते भाई भाई, फोटॉन्स रिलीज होंगे और लेजर बनती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द CO2 लेजर एक्चुअली इज क्रिएटेड। CO2 लेजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि CO2 के फोटॉन्स जो हैं वो लेजर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ऐसा तो तुम लिख के नहीं आओगे ना कि यहाँ से बैटरी लगा दी, यहाँ थोड़ा सा तरीके से लिखना पड़ेगा। तो जब आप CO2 लेजर को लिखते हैं ना सही तरीके से, तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ता है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, एक बात और। लेजर जब भी बाहर निकलती है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें दो टाइप के मिरर्स की जरूरत है ना। थोड़ी देर पहले भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि दो टाइप के मिरर। एक मिरर जो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है ना। और दूसरा मिरर जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है ना। क्योंकि जो पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है वो कुछ कुछ फोटॉन्स को ही अलाउ करता है पास होने की तरह, ठीक है ना। क्योंकि वो कुछ कुछ फोटॉन्स को ही पास होने के लिए अलाउ करता है, तो उनसे तो लेजर आपकी जो है वो बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी फोटॉन्स हैं वो टकरा टकरा के क्या कर रहे होते हैं? आपके रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो जितना CO2 वाले पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे वो और नॉन एक्साइटेड एटम्स को टच करेंगे, उनको एक्साइट करेंगे, फिर वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मिरर में टकराएंगे, टकराने के बाद में फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे, तो अंदर की तरफ वही चीज चलती रहेगी जो थोड़ी देर पहले हमने ऑप्टिकल रिजल्टर में देखा था। तो क्योंकि एक तरीके से ये
चीजें वही हो रही जो ऑप्टिकल रेजोनेटर में देखा था, तो हम बोल सकते हैं कि भैया CO2 लेजर के कंस्ट्रक्शन में हम ऑप्टिकल रेजोनेटर का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही तो हो रहा है जो ऑप्टिकल रेजोनेटर में हो रहा था, तो ये भी एक ऑप्टिकल रेजोनेटर ही हो गया। करेक्ट है ना। तो एक ऑप्टिकल रेजोनेटर, उसके अंदर हमने एक्टिव मीडियम प्रोवाइड किया। एक्टिव मीडियम मतलब वो मीडियम जिसमें CO2 N2 और H हीलियम है। ठीक है, तो ये सारे गैसेस हमने पंप के थ्रू सप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, और हमें मिरर्स की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव जहां से लेजर निकलेगी, दूसरा प्योरली रिफ्लेक्टिव जो कि फोटॉन्स के रिफ्लेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बिजली लगाओगे तभी ये सब प्रोसेस स्टार्ट होगा। और फिर ब्रूस्टर विंडो, फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता ये क्यों है, कुछ काम तो होगा इसका। तो एक ही चीज है जो क्यों है हमें नहीं पता, तो लिख देना ब्रूस्टर विंडो। ठीक ठीक। चाहो तो तुम एग्जैक्टली जैसा मैंने फिगर बनाया ऐसा फिगर बना के भी एग्जाम में दिखा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो बुक्स में कॉमनली फिगर बना रहता है तुम उसे भी बना के दिखा सकते हो, जो कि ये वाला फिगर है तुम्हारा। ठीक है ना। वट एवर यू फील कंफर्टेबल, तुम्हें बस दिखाना है कि चीजें एक्सिस्टेंस करती है। है ना। अब तुम्हें कंस्ट्रक्शन के लिए लग रही चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि हमें ये चीजें लगती है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना, पंप लगते हैं गैस प्रोवाइड करने के लिए, मिरर लगता है एक रिफ्लेक्शन के लिए, एक लेजर क्रिएट करने के लिए, बिजली लगती है नाइट्रोजन के एटम को एक्साइट करने के लिए। इसका भूल जाओ, लिख देना बस हाँ लगता है करके। ठीक है, एक्टिव मीडियम लगता है क्योंकि उस मीडियम में नाइट्रोजन CO2 एक साथ के लड़ सकें, खेल सकें। ऑप्टिकल रेजोनेटर वही डिवाइस होती है जिसमें ये सब खेलते हैं और फिर एनर्जी रिलीज करते हैं। सो दीज आर ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड अगेन। ठीक है ना। तो इनका जो जो काम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो अगर आप इसको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ अवेलेबल है, तो इस वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ क्लिक करिए, डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, वहाँ जाके अपने पैटर्न को सिलेक्ट करिए, 2019 24 जो भी आपका पैटर्न है। वहाँ पे जाने के बाद आप फिजिक्स में क्लिक करिएगा, फिजिक्स में नीचे की तरफ आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड ये सारे के सारे नोट्स फ्री हैं, कुछ पे करने की जरूरत है नहीं। दीज आर फ्री PDFs अवेलेबल इन द एप्लीकेशन ओनली, वहां जाके उठा सकते हो आप। ठीक है, पूरे वीडियो में एक चीज बोलना भूल गया हूँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, मेरी आदत नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। सो इस पार्ट में बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ भाई। ठीक है, और भी वन शॉट्स लेके आऊंगा, यूनिट 1 2 3 4 5 सबके वन शॉट्स लेके आऊंगा। फिजिक्स के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लान है, केमिस्ट्री का भी प्लान है, BEE का भी प्लान है। तो जितना हो सके बनाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्स आना चाहिए भाई, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वीडियोस में लाइक्स आएगा, शेयर आएगा, चीजें बढ़ेंगे, मोटिवेशन मिलता है, तो बना देंगे। ठीक है ना। हियर कम्स द वर्किंग। वर्किंग वही है जो मैंने तुम्हें लिख के बताया था, बट वर्किंग में तुम्हें कुछ और चीजें भी एड अप करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले याद करो, बिजली लगाई थी, नाइट्रोजन के एटम एक्साइटेड हुए थे, वो जाके टकराए थे CO2 के एटम के साथ में, CO2 के एटम ने एनर्जी रिलीज की थी और लेजर बन गई थी, यही हुआ था। ठीक है, अब इस चीज को एनर्जी के फॉर्मेट में बनता हुआ देखो। ठीक है, एनर्जी के फॉर्मेट में अगर तुम बनता हुआ देखोगे तो ऐसा है कि नाइट्रोजन के एटम आराम से बैठे हुए थे, नाइट्रोजन के एटम आराम से बैठे हुए थे, हमने बिजली लगाई, बैटरी लगाई, नाइट्रोजन के एटम हो गए एक्साइटेड। तो अब नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में होने की वजह से वो नाइट्रोजन के एटम्स क्या करेंगे, कोलिजन के थ्रू CO2 के एटम से टकराएंगे। तो CO2 का जो एटम है एकदम लोअर स्टेट पर बैठा हुआ है, नाइट्रोजन का हायर स्टेट का एटम उसको टकराएगा, टकराने की वजह से वो CO2 के एटम पे एनर्जी ट्रांसफर करेगा अपनी, है ना, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द कोलिजन। तो CO2 का एटम जो है वो अब एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 का एटम जब एक्साइटेड होता है तो वो दो तरीके से अपनी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है ना, अगर ये फिगर सही से नहीं दिख रहा हो, थोड़ा वीडियो छोटा करता हूँ। एक, अगर वो इस लेवल से इस लेवल पे आएगा तो एक टाइप की एनर्जी रिलीज होगी, दूसरा वो इस लेवल से अगर इस लेवल पे आएगा तो दूसरी टाइप की। तो जब E5 से E4 आ रहा है, एनर्जी रिलीज करता हो, फोटॉन्स को रिलीज करता हो, तो हमें जो लेजर मिलेगी वो इस वेवलेंथ की मिलेगी। और अगर वो इससे यहां कूद जाता है डायरेक्टली, तो हमें जो लेजर मिलेगी वो थोड़ी सी कम वेवलेंथ की मिलेगी। समझ में आया। सो दो अलग अलग टाइप की हमें लेजर्स मिल सकती है, ये वाली लेजर एज वेल एज ये वाली लेजर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो ऊपर वाला CO2 एटम वो कितने लेवल पे नीचे आ रहा है। इतने लेवल पे नीचे आएगा तो ये वाली बनाएगा, इतने लेवल पे नीचे आएगा तो फिर ये वाली बनाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से समझा दिया मैंने तुमको कैसे खेलना है इसको, डायग्राम को लेके, है ना, बना के जरूर आइएगा CO2 लेजर में। ठीक है, एनर्जी डायग्राम भी बनाना है और उसके पीछे कंस्ट्रक्शन डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, ओके, चलिए, खत्म है तुम्हारा। ओके सो चलिए, हमने वर्किंग देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, पूरा हमें समझ में आ चुका है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो आई लेट यू नो कि कैसे कर सकते हैं आप। मीनवाइल लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कुछ आप यूट्यूब पे करना चाहें कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वो क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको 1924 जो भी आपका पैटर्न है अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का एक ग्रीन कलर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप वहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के
ऑब्वियसली ये मेरा थोड़ा इंटरफेस अलग है, तुम वहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हें डायरेक्टली पीडीएफ वगैरह दिख जाएगी, यूनिट वाइज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। कुछ भी तुम्हें परचेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सारे पीडीएफ मैंने ओपन कर रखे हैं, कोई भी पीडीएफ लॉक नहीं है। सो बिना परचेस किए तुम डायरेक्टली यहाँ से अपना काम शुरू कर सकते हो, देख सकते हो सीओ टू लूजर का पीडीएफ ये रहा, क्लिक करोगे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सो जाओ, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, पीडीएफ जो है वो एक्सेस वहां से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वेबसाइट पे ये सब चीजें विजिबल होती नहीं है, डायरेक्टली एप्लीकेशन पे विजिबल है, वहां से आप हटा सकते हैं चीजें। एंड या अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उतनी जल्दी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यूनिट 2 3 4 के भी पीडीएफ बना के आगे प्रोवाइड करता चलो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।